उनकी सेवा करें तो सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़े परमात्मा है, जो मसक ही करही बिरंची प्रभु अजहू मसकते ही अस विचारी तज संशय राम ही भजही प्रभु। सबसे बड़ा है परमात्मा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है। ध्यान दीजिए, समय का उपयोग हो। सबसे बड़े परमात्मा है, बाकी और कोई है। तो परमात्मा की हम सेवा करें तो कैसे सेवा करें? तो क्या सिर्फ परमात्मा के ही सेवा करने के लिए हमारे सामने बहुत लोग हैं जो हमसे पूज्य हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा करें। बड़ा होई तो ही पूजिए। तो माता पिता भी बड़े हैं, उनकी भी पूजा करते हैं हम आप। माता पिता से एक कदम आगे गुरु होते हैं, फिर भगवान होते हैं। समयानुकूल सबकी सेवा होती है और करनी भी चाहिए। संसार में प्रथम गुरु माँ है, प्रथम पूजनी माता पिता ही हैं। तो सबसे पहले माता पिता के आदर्श पर चलना, ये सेवा है। माता पिता की सेवा करनी पुत्र के लिए कर्तव्य है, पुत्र के लिए धर्म है। लेकिन सेवा के लिए एक बात और ध्यान दें, सेवा उसी वस्तु से की जाती है जिससे सभी को सुख लगे। जैसे मान लीजिए कोई प्यासा है तो उसको जल पिला देना यह सेवा है। कोई भूखा है तो उसको भोजन देना सेवा है। किसी के शरीर में कपड़े नहीं हैं तो उसको कपड़े आप दे दिए, दान कर दिए, आपके लिए सेवा है। कोई रोगी है उसके लिए औषधि देना आपके लिए सेवा है। तो जिसके द्वारा सेव्य को, सेव्य उसे कहते हैं जिसकी आप सेवा करते हैं, वो सेव्य है और आप सेवक हैं। तो सेव्य की सेवा सेवक को उसी रूप में करनी चाहिए जिससे सेव्य को सुख लगे। मान लीजिए जो चीज जिसको जरूरत है वो आप दे रहे हैं तो सेवा है, और उसके अनुकूल होनी चाहिए। जैसे महाभारत का प्रसंग है, पितामह भीष्म जब वानों की सज्जा में गिर गए तो अर्जुन ने बाण चलाई इतना ना कि पूरे शरीर में बाण ही लगी पितामह भीष्म को। शरीर बाणों पर लेट गया, लेकिन सिर लटक गया। सिर लटक गया, अब तकिया लेके नहीं सोएंगे ना, सिर लटक जाएगा। जिसको आदत है, किसी किसी को आदत है नहीं भी तकिया ले फिर भी सो जाए, लेकिन अक्सर सब लोग अभ्यस्त होते हैं, तकिया होनी चाहिए। तो पितामह भीष्म का सर जब लटक गया तो दुर्योधन को कहा तकिया लाओ, तकिया लेकर आओ, मेरा सिर लटक रहा है, तकिया दो। तो दुर्योधन दौड़ करके शिविर में गए और जो क्या बोलते हैं मसलन होता है, बड़ा बड़ा गद्दादार उठा करके दो चार ले आए। कर लीजिए दादाजी, तकिया लीजिए, मसलन लीजिए। सिर के नीचे आकर देने लगे तो पितामह भीष्म ने झटका दिया, हटो यहां से मूर्ख, तुमको ज्ञान नहीं है। कहा दादाजी आपने तकिया मांगा तो मैंने तकिया दिया, तो फिर इसमें आप फटकार देते हैं। आप कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने तकिया मांगा तो मैं दिया तो आप ले लगे। कहा तुमको सेवा करने का ज्ञान नहीं है, तुमको अकल नहीं है। अरे यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं करिष्यति। जिसकी आंखें नहीं है तो चश्मा पहनने से क्या फायदा है, और जिसको अकल नहीं है तो दूसरे का नकल करने से क्या मिलेगा। दुर्योधन ने सुन लिया तकिया चाहिए, लेकिन समय पर विचार नहीं किया कि इस समय पितामह भीष्म को कौन तकिया देना पड़ेगा।
कैसी सेवा करनी पड़ेगी ये दुर्योधन को ज्ञान नहीं था, है ना। ज्ञान होना चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसको स्वयं ज्ञान नहीं है तो शास्त्र पुराण, है ना, सवेरे के पाठ में आया था ना, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिनः। जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है तो शास्त्र उसके लिए बोझा है, समझ नहीं पाएगा वो। शास्त्र को स्वयं पढ़ेंगे, अगर अकल नहीं है तो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं लोग। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए कहा है, परंतु अपने गुरु के सानिध्य में जाकर के पढ़िए। भगवान कृष्ण ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़ों की सेवा करें और वो जो आचरण आपको करने के लिए बताए वो करिए। वो जो कर रहे हैं वो मत करिए, वो जो कह रहे हैं वो करिए। हाँ, या कोई जरूरी हो तो देख करके भी सीखा जाता है। और भगवान ने कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बड़े बुजुर्ग के पास जाइए और जो तरीका बताए, जो सिस्टम बताए, उसको पालन करिए। अपने से अर्थ लगाएंगे तो शास्त्र का अर्थ का अनर्थ बैठता है। अभी देखिएगा रामायण में बड़ा डिबेट चलता है। अब देखिए न्यूज में सुनते हैं ना, एक चौपाई तुलसीदास जी पर माथा पेची है। एक चौपाई पढ़ लिया, पूरा ग्रंथ को पढ़ा नहीं है, किस प्रकरण में कहा क्या नहीं कहा, सब माथा पेची कर रहा है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, इसी पर चल रहा है ना, सब न्यूज में देखिए। वो एक चौपाई पढ़ा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सापद ताड़त परुष कहंता, बस दो चार चौपाई उसको पढ़ लिया है, लेकिन प्रकरण को नहीं पता है कि आगे का प्रकरण क्या है, पीछे का प्रकरण क्या है, कि किस संदर्भ में कहा गया है, कौन कहा है, क्यों कहा है, इसको नहीं पढ़ना है, बस बोल दिया। आज समस्या बनी हुई है भारतवर्ष में, पूरे नेता लोग फंसे हुए हैं, मीडिया वाले पूरा सुना रहे हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से? पूरा पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा है। अधजल के गरीब क्या बोलता है, छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा ज्ञान चाहिए। हाँ, वो कह दिया कौवा कान लेके चला गया, अब कौवा के पीछे दौड़ा। अब पहले कान देखो ना तुम्हारा है कि नहीं है, तो कौवा के पीछे दौड़ना भाई। हाँ, ढोल गमार किस संदर्भ में कहा गया है? ये संदर्भ है समुद्र ने कहा है। जब भगवान 3 दिन मार्ग मांगा समुद्र से, पर मार्ग जब नहीं दिया तो भगवान धनुष बाण उठा लिया। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण बाण सरस नयानो सो बार सिखे कृष्ण। ए लक्ष्मण, 3 दिन हो गया ये समुद्र मार्ग नहीं दे रहा है, इसलिए धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। जैसे भगवान धनुष पर बाण चढ़ाए ना, समुद्र ब्राह्मण वेश में आकर के क्षमा मांगा और कहा, महाराज क्षमा कर दे, ये मेरा दोष नहीं है, मेरा स्वभाव है ना, मेरा स्वभाव है। दुष्ट को दुष्ट के सामने कितना भी आप प्रार्थना कीजिए, गोड़ लगिए, वो मानेगा नहीं। कहा है ना, काट ही पे कदली फरई कोटि जतन को सींच, विनय नो मान खगेश सुनो डांट ही पे न बनी। दुष्ट आदमी के सामने, मूर्ख आदमी के सामने हाथ जोड़िएगा, वो मानेगा नहीं। तो दुष्ट के सामने एक ही मतलब है ना, सठे साठम समाचरे, उसको सीधा पीट दो। जो बात से ना सुने, जो उसको लात से भी मना लो। अरे चाहे बात मान जाए, चाहे लात से मान जाए, कैसो तो मनवा लो उसको, लेकिन बात से वो मानेगा जिसकी बुद्धि होगी। और जिसकी बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख है, उदंड है, बेवकूफ है, वो बात से नहीं सुनेगा, उसको दंड देना ही पड़ेगा, है ना। रावण बात से नहीं माना, दंड दिया, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन बात से माना, सर्वनाश हो गया। अरे मानना तो किसी ने, उसको मनवाना है, कई तरह से मनेगा, साम दाम दंड भेद, पहले समझाओ, मान जाए ठीक है, थोड़ा लोभ दे दो 2-4 टका का, भाई मान जा, उसमें भी ना माने तो फिर कोर्ट कचहरी का सहारा लो, उससे भी ना मानो तो सीधा पीट दो।
खत्म कर दो सठे साठे समाचारे। भगवान ने बहुत समझाने का कोशिश किया, दुर्योधन को भी समझाया, रावण को भी समझाया, नहीं समझा तो मरवा दिया। तो ढोल गंवार वो समुद्र कह रहा है, काट ही पे कदली फरई, काटने के बाद केला फलता है। केला गाछ इधर है ना, केला गाछ जब केला पक जाए, केला पक जाए उसका केला काट लीजिए, आप इसमें बढ़िया से खाद पानी डाल दीजिए, दूसरा केला पकेगा, फलेगा? फिर बोलिए ना भाई, नहीं फलेगा। बढ़िया से खाद पानी दीजिएगा, तो भगवान से मनौती मांगिएगा, पूजा करिएगा, हे केला फलो, कैसो फलने वाला नहीं है। केला एक ही बार फलता है, काट ही पे कदली फरई, कोटि जतन को सींच। केला एक ही बार फलेगा, चाहे कितना भी जतन करके उसमें खाद पानी डालिए। उसी प्रकार विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पे नवनीश। जो मूर्ख होता है वो प्रार्थना नहीं सुनता है, उसको दंड देना ही पड़ता है। ये कौन कहा है जानते हैं? इस समुद्र ने कहा है। फिर वही कहा है, हम तो गंवार हैं, आपकी प्रार्थना से मैंने नहीं सुना, धनुष बाण उठाए तो मैं सीधा खड़ा हो गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ होता है समझ जाना, समझ करके व्यवहार करो। ढोल है उसके साथ समझदारी होनी चाहिए आपको बजाने का, तब ढोल बजेगा। सिर पर पीटने से ढोल नहीं बजेगा, बजेगा लेकिन आवाज तो होगी, और ताल नहीं निकलेगा। ताल वही निकालेगा जो बजाने जानता है, समझता है। पशु के सामने कैसे व्यवहार करना है, कैसे दुहना है, कैसे हल चलाना है, कैसे गाड़ी चलाना है, सब जो नहीं समझता उठा के पटक देगा। वो समझदारी है तो बैलगाड़ी में बैठिए, हल जोतने के लिए पहले तैयार होइए। अब दुष्ट के सामने सोच करके व्यवहार कीजिए, पता नहीं उठा के आपको खतरा कर दे। दुश्मन के सामने समझदारी से व्यवहार कीजिए। ताड़ना का तो समझदारी के साथ पीटने से नहीं होता है, लेकिन जो नहीं माने अंतिम में पीटना ही पड़ेगा। तो इसी पर डिबेट चलता है। थोड़ी थोड़ी बात जो अधूरा पढ़ लिया, समझदारी कम है, कुछ से कुछ बोल दिया। इसीलिए शास्त्र को पढ़ो तो गुरु के पास जाकर के समझदारी के साथ पढ़ो। दुर्योधन ने सुन लिया, तकिया ला वो लेके चला आया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस स्थिति में पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म ने कहा हटो यहाँ से मूर्ख, तुमको सेवा नहीं करना आता है। दुर्योधन साइड हो गए, अर्जुन को बुलाया, बेटा तुम लाओ तकिया। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन लेकर आए बाण, धनुष बाण लेकर आए, गांडीव से बाण निकाला, 3 बाण। बोलिए, तकिया मांगा तो बाण चला दिया। अब 3 बाण जो है अर्जुन ने गांडीव में रखा और धरती में छेद कर दिया, खोपड़ी को छेद करके धरती में बांध गई, सिर अटक गया बाण पर। इस तरह उस पर सिर रख दिया, शाबाश बेटे तुमने बहुत सुंदर मेरी सेवा किया है। अच्छा बोलिए, बाण खोपड़ी में फाड़ दिया और कहते बढ़िया सेवा है। इसका मतलब है अरे जो वहां जरूरत है, बाणों की सज्जा है तो तकिया भी तो बाण की चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। हाँ, नकल कर लिए नहीं चलेगा। तो सेवा वही करिए जिससे सभी को सुख लगे। पितामह भीष्म को तकिया से सुख नहीं मिला, सुख मिला बाण से। उसी प्रकार हम आप किसी की सेवा करें तो वही सेवा करें जिससे उसको सुख लगे। ज्ञान नहीं है सेवा करने का, कर रहे हैं ना, तो भी मुश्किल पैदा हो जाएगा। कहते हैं एक कथा है, 2 बहनें थे, 2 बहन ससुराल गई। जो बड़ी बहन थी ना, उनका जो पति था उसको खूब मानते थे, तुम मेरे घर की लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, भवानी है। बड़ी बहन को उनका पति खूब आदर सम्मान दुलार प्यार देते थे पत्नी को, लेकिन छोटी बहन जो थी उनका पति उनको नहीं मानते थे। सब समय लड़ाई होता था, कहते तुमको ढंग नहीं है, ये है वो है, डांट फटकार होती रहता था। तो छोटी बहन सोचने लगी कि मेरी बड़ी बहन कैसे सेवा करती है अपने पति की, जो इनके पति उनको लक्ष्मी कहते हैं, बड़ा सुंदर आदर देते हैं, पर मेरा पति हमको क्यों नहीं सम्मान लक्ष्मी कहते हैं। तो थोड़ा मुझे भी सीखना चाहिए कि मेरी दीदी जो बड़ी बहन है अपने पति की सेवा कैसे करती है, थोड़ा हम भी सीख करके आवे ना, तो अपने पति की वैसे सेवा करेंगे, हमको भी हमारा पति लक्ष्मी कहेंगे। ये सीखने के लिए कुछ दिन के लिए बड़ी बहन के ससुराल चली गई, सीखने के लिए गई, प्रैक्टिकल ज्ञान।
सीखने के लिए जब गई तो बिल्कुल माघ महीना, ठंडी का दिन, अभी से 1 महीना पहले कितनी ठंडी थी, पूरा कड़ाके की ठंडी में गई सीखने के लिए। छोटी बहन गई बड़ी बहन के ससुराल में। सवेरे सवेरे की बात है, छोटी बहन ने देखा उनका जो पति था वो शौचालय गया, एकदम बिल्कुल भोरे भोर, शीतलहरी कनकनी पूरा एकदम। तो उनका पति जब शौचालय गए और शौचालय से जब बाहर आए ना, तो पत्नी क्या करती है, सुसुम सुसुम गर्म पानी करके रखी, सुसुम पानी। जब बाहर आए, कर लीजिए लीजिए हाथ धोइए, तो गर्म पानी से हाथ धुलाई ना, पति बहुत खुश हो गया, वाह धन्यवाद, देखो तुमने गर्म पानी से हाथ धुलाई, कितनी अच्छी हो तुम, तो हमारे घर के सही मायने में लक्ष्मी हो। गर्म पानी से तुम हाथ धुला रही है, वाह कितना सुंदर है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, बहुत बहुत धन्यवाद दिया अपनी पत्नी को। छोटी बहन बगल में खड़ी थी, सुन रही थी, वो देख रही थी और सुन रही थी। तो उसको समझ में आ गया छोटी बहन को कि अच्छा ये बात है, पति जब शौचालय से आवे तो गर्म पानी से हाथ धोलाने से पति जो है पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। अब हम भी यही करेंगे, पकड़ लिया पॉइंट को कि गर्म पानी से हाथ धुलाने से पति जो है पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। आप लोग भी सुन लीजिए। ये जब ससुराल गई छोटी बहन ना, ये नकल करके गई थी, सीख लिया था पति को गर्म पानी से धुलाएंगे तो हम भी लक्ष्मी बनेंगे। अब ये जब ससुराल गई तो बिल्कुल गई जून महीना में। अब जून महीना में कैसी ठंडी होती गर्मी होती समझ नहीं क्या होता है। बिल्कुल जून महीना में ससुराल गई, आज सवेरा जब हुआ ना, पति को कहती है जाइए ना शौचालय जाइए ना, पानी भर दिया। अच्छा वो पति को लगा कि शायद सीख करके आई हो, गदगद हो गए, आज तो लक्ष्मी बनेगी। जब शौचालय से आए वो तो सुसुम गर्म की थी बड़की, ये तो पूरा खोलिए दिया, पूरा 100 डिग्री में पानी खोला दी। पति जब उधर से आए, लीजिए 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 हाथ धोइए हाथ धोइए, बैठिए बैठिए, कुर्सी दी हाथ धोने के लिए, बड़ा सुंदर पानी। तो कहा बैठिए बैठिए हम अपने से पानी डाल देंगे। जैसे हाथ किया पानी डाला, आप पानी डाला 100 डिग्री पानी, हाथ का क्या हाल होगा सोच लीजिए, पूरा हाथ जल गया, मारा 2 था मूर्ख, अकल नहीं है, हाथ जला दिया, गर्म पानी से हाथ धुलाया, हाथ जला दिया। पत्नी क्या कहती, आपका इतना खतरनाक आदमी है। मेरी बड़ी बहन जब अपने पति को हाथ धुलाती है तो उसको लक्ष्मी कहते हैं, आप मुझे मूर्ख कहते हैं। आप बताइए इसमें गलती किसकी है? पत्नी ने नकल तो किया लेकिन अकल नहीं था। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, दूसरे का नकल करो तो बुद्धि होनी चाहिए। सिर्फ नकल कर लिया, शंकर भगवान भांग पाते थे तो हम भी पिएंगे, भगवान कृष्ण ऐसे मक्खन चोराया तो हम भी चोरी करेंगे। अरे ज्ञान होना चाहिए किस परिस्थिति में किया गया है। शंकर भगवान जहर भी पिया, आप भी पी लो, परिस्थिति आ जाए तो चलेगा, लेकिन बिना मतलब का नकल करेंगे तो शकल बिगड़ जाएगा। सेवा वही करो जिससे सत्य को सुख लगे, हैं? जिससे बेसत्य को सुख लगे वो सेवा करिए, जिससे दुख लगे वो सेवा ना करिए। तो सेवा उसी को कहते हैं